हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर मनीष सर में। तो आज के हम टॉपिक में टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में जानते हैं कि आखिर एंगल के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है एक राइट एंगल और दूसरा एक्यूट एंगल। आखिर ये राइट एंगल क्या होता है, इससे पहले हम एंगल के बारे में जानते हैं। तो एंगल जो होता है, जब एक ही पॉइंट से दो अलग अलग दिशाओं में रेखा जाती है तो उनके बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसे हम यूँ कहें कि इसका नाम हो गया ओ, तो यहाँ पर एंगल ए, ओ और बी। तो इसी प्रकार से हम टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में जानेंगे कि आखिर टाइप्स ऑफ एंगल है क्या। तो पहला आ जाता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या है? राइट एंगल जब एक सीधी रेखा पर ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाता है और इनके बीच बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, उसे राइट एंगल के नाम से जानते हैं। इसकी यदि डिफिनेशन की बात करें तो कहेंगे इफ़ मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि किसी एंगल का वैल्यू 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल कहलाता है। राइट एंगल को हम समकोण कहते हैं, समकोण के नाम से जानते हैं। बात कर लेते हैं कि इसमें थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है। जिसे हम कहेंगे कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये जो हो जाता है ऑलवेज बी राइट एंगल। ये क्या होता है, राइट एंगल होता है। दूसरा हम देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स क्या होता है, हिंदी में इसे हम न्यून कोण के भी नाम से जानते हैं। न्यून कोण, ये न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण आखिर होता क्या है? इफ़ द मेजर ऑफ एन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। यदि ये क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा तो ये आपका एक्यूट एंगल कहलाता है। जिसमें हम बात करते हैं कि 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, तो ये 0 और 90 के बीच में रहेगा। ये 0 और 90 के बीच में रहता है, इसे ही हम एक्यूट एंगल कहते हैं। यदि किसी कोण का माप 90 डिग्री से कम हो तो वह न्यून कोण का होता है। अब बात कर लेते हैं तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहलाता है? तो इफ मेजर ऑफ एन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री देन इट इज़ अ ऑब्ट्यूज एंगल। मान के चलिए यदि कोई एंगल है जो 90 डिग्री से तो अधिक है लेकिन वो 180 डिग्री से कम है। कितना है? 90 डिग्री से अधिक है लेकिन 180 डिग्री से कम है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। ऑब्ट्यूज एंगल को हम हिंदी में अधिक कोण के नाम से भी जानते हैं। अधिक कोण के भी नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें ए ओ बी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या होगा? ए ओ बी ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा यदि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल को हम रिजु कोण भी कहते हैं। रिजु कोण, इसे हम रिजु कोण भी कहते हैं। यदि किसी कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो, कितने के बराबर हो? 180 डिग्री के बराबर हो, तो क्या कहलाता है? वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। यानी इफ़ मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन इट इज़ अ स्ट्रेट एंगल, जिसमें हम किसी थीटा का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। इसको हम थीटा के नाम से भी जानते हैं मैथ में। रिफ्लेक्स एंगल की, तो रिफ्लेक्स एंगल में हम देखते हैं कि
रिफ्लेक्स एंगल होता कितना है? देखिए, यदि ये रिफ्लेक्स एंगल 180 से अधिक है और 360 से कम है तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, जिसे हिंदी में हम बृहद कोण के नाम से जानते हैं। बृहद कोण से नाम से जानते हैं, जिसमें ये 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। अच्छा, 360 डिग्री क्या होता है? जैसे कोई पॉइंट है, यहाँ से आ करके वापस उसी स्थान पर आ जाए तो क्या हुआ? वो 360 डिग्री घूमता है। तो यदि किसी कोण का माप 180 से अधिक परंतु 360 से कम हो तो वह बृहद कोण कहलाता है। अब हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे पेयर्स ऑफ एंगल। तो हम अपने अगले वीडियो में पेयर्स ऑफ एंगल के बारे में जानेंगे कि आखिर पेयर ऑफ एंगल होते क्या हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।